नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह खबर अवैध बालू के कारोबार से है। देखिए, अवैध बालू खनन को लेकर के कई सारी बातें आज आपको बताएंगे और सबसे बड़ी बात कि अवैध बालू खनन को लेकर के कई सारा जो है पर्दाफाश हुआ है, कई सारे राज खुले हैं। वो राज जो है परत दर परत आपको बताएंगे कि आखिर इस अवैध बालू खनन के अंदर जो है किसकी मिलीभगत होती है, आखिर कौन कौन लोग इसमें संलिप्तता उनकी होती है और फिर ये अवैध बालू का जो कारोबार है वो फिर कितना फल फूल रहा है और इसमें आखिर कैसे जो है पुलिस के नाक के नीचे जो है ये कारोबार इतना फल फूल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं अवैध बालू कारोबार को लेकर के, अवैध खनन बालू के कारोबार को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा राज है जो आपको आज बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर के ऐसे तो कई बार हो हंगामा हुआ, कई सारी बातें हुई, कई बार जो है इसको लेकर के अलग अलग गुटों के बीच जो है लड़ाई भी हुई। सरकार की भी अपनी जो है सरकार का भी अपना हस्तक्षेप रहा, प्रशासन की भी मुस्तैदी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि बालू का अवैध खनन जो है वो लगातार हो रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोगों की भी जो है संलिप्तता है, पुलिस की भी संलिप्तता है, तभी ये कारोबार जो है इतना फल फूल रहा है। नहीं तो ऐसा संभव नहीं होता कि पुलिस के नाक के नीचे जो है बिहार में अवैध बालू खनन का कारोबार इतना फल फूल रहा होता। तो ये परत दर परत हम खोलेंगे और तमाम जो बातें हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर इसमें पूरा मामला क्या है। तो देखिए, आपको बता दें और देखिए, बिहार में अवैध बालू का जो कारोबार है वो लगातार जारी है और इस खेल में पुलिस प्रशासन की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। देखिए, सोन नदी में बालू का अवैध उत्खनन कर माफिया मालामाल हो रहे हैं, वहीं अवैध कमाई का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र में तैनात अधिकारी भी लेते हैं। 2021 में बालू के खेल में शामिल बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। नीतीश सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दी थी। नतीजा हुआ कि छोटे से लेकर बड़े अपराधी भी नप गए। हालांकि धीरे धीरे सरकार की सख्ती घटती गई, लिहाजा सोन नदी के तटवर्ती इलाकों में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बालू माफिया बड़े पैमाने पर अवैध धंधा कर रहे हैं। सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे। पटना हाईकोर्ट के एक वकील ने जब मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी, निगरानी विभाग, खनन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा, तब जाकर जल संसाधन विभाग, खनन विभाग और पुलिस की नींद खुली। चिट्ठी के बाद खलबली मची। हालांकि बालू माफियाओं की पोल खोलने वाले पटना हाईकोर्ट के वकील को जान का खतरा महसूस होने लगा, लिहाजा उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया। पटना हाईकोर्ट के वकील मणिभूषण सिंगर ने पटना पश्चिमी इलाके, खासकर पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में हो रहे बालू के अवैध खेल का खुलासा किया। उन्होंने इस संबंध में प्रमाण के साथ मुख्यमंत्री को कंप्लेन किया। इसके बाद जल संसाधन विभाग और पुलिस हरकत में आई। वहीं सोन नदी प्रमंडल खगौल के कार्यपालक अभियंता ने पटना पश्चिम के एसपी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि नहर को काटकर बालू माफियाओं को ने रास्ता का निर्माण कर लिया है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के वकील मणिभूषण प्रताप सिंगर ने मुख्यमंत्री को आवेदन देते हुए इसकी प्रतिलिपि उन्हें भी दी। कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि बालू माफिया अवैध रूप से नहर बांध को क्षतिग्रस्त कर बालू की ढुलाई कर रहे हैं। परेव नहर वितरणी के 5 किलोमीटर से लेकर के 6.5 किलोमीटर के बीच नहर के बांध को रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है। नहर पर बने बांध एवं सरकारी पुल का उपयोग सिर्फ किसानों के लिए किया जाना था, लेकिन बालू के अवैध धंधेबाज उस पुल का प्रयोग कर रहे हैं, जो गलत है। कार्यपालक अभियंता सतीश कुमार ने पटना पश्चिम के एसपी को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया कि हमारे कार्यालय के अधिकारियों ने भी नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध बालू माफिया बालू की ढुलाई करते पाए गए। इसकी सूचना भी रानी तालाब थाने को दी गई। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया, लेकिन बालू के अवैध कारोबार नहर बांध एवं पुल का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सघन वाहन चेकिंग कर बालू माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए और वाहनों को जब्त किया जाए। देखिए, जल संसाधन विभाग के पत्र के बाद 25 नवंबर को पटना पश्चिम के एसपी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पालीगंज अनुमंडल के दोनों एसडीपीओ के
अलावे जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता शामिल हुए, जिसमें अवैध बालू धंधेबाजों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की रणनीति बनी। इसके अलावा बालू के अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई। दिखावे के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी हुई और इसके बाद जो है हड़कंप मच गया। वहीं डीजीपी को लेकर के देखिए हाईकोर्ट के वकील जो मणिभूषण सेंगर ने, उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। उसके बाद देखिए फिर बालू माफियाओं और अवैध धंधे में लिप्त सरकारी सेवकों में हड़कंप मच गया। बालू माफियाओं को इससे सीधा नुकसान हो रहा है और बालू माफिया इतने ताकतवर हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा हाईकोर्ट के वकील मणिभूषण सेंगर ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। डीजीपी को लिखे पत्र में वकील मणिभूषण सेंगर ने कहा कि पहले भी उन्हें जान का खतरा था, लिहाजा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद वापस ले लिया गया। एक बार फिर से उन्होंने बालू माफियाओं के खेल का खुलासा किया है, जिससे वे निशाने पर आ गए। ऐसे में पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। तो अब समझिए कि बालू के खेल में जो है कितनी बड़ी बात है कि तमाम जो है प्रशासन के लोग हैं उसकी कहीं न कहीं मिलीभगत है। प्रशासन के लोग जो है कहीं न कहीं उनको सह देते हैं और तभी जो है ये बालू का खेल जो है ये दिन दूना रात चौगुना हो रहा है, जबकि प्रशासन की इस पर तमाम शक्ति है, प्रशासन की अपनी नज़र है और अलग अलग इकाई, अलग अलग संस्थानों को लेकर के इस पर निगरानी भी है। प्रशासन की भी निगरानी है, लेकिन प्रशासन के लोग ही अंदर खाने बताया जा रहा है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, विभाग के लोग हों। हर स्तर पर बालू माफिया ने अपनी जो है पकड़ मजबूत कर ली है, अपने लोगों को जो है ऑफिस तक बिठा के रखे हैं और कहीं न कहीं बालू माफिया मजबूत हो रहा है और सरकार की पकड़ जो है फिर से ढीली पड़ती जा रही है और ये बालू उत्खनन का खेल जो है, अवैध उत्खनन का खेल जो है ये बदस्तूर जारी है और इस पर तमाम जो देखिए रिपोर्ट भी आ रहे हैं, तमाम छानबीन भी हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बालू का अवैध जो खनन हो रहा है उसको लेकर के आपसी जो गिरोह है, आपसी जो गुट है, उसके बीच भी जो है कई बार लड़ाई की खबरें सामने आती है, कई बार जो है विवाद भी सामने आते हैं। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर विभाग के लोग और पुलिस के जो कर्मचारी, पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो जवान हैं या पुलिस के अंदर से ही जो लोग हैं वो अवैध खनन कारोबार, बालू के अवैध खनन कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो अपना कारोबार जो है वो धड़ल्ले से कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो खुलेआम दिन में जो है ये कारोबार हो रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से या विभाग की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता नहीं है कि उसको किसी तरह से रोका जा सके। तो ये स्थिति बिहार में फिलहाल चल रहा है बालू के खेल को लेकर के और फिलहाल ज़रूरत है कि सरकार को इस पर कि सरकार इस पर चौकसी बरते, सरकार इस पर निगरानी बरते, तभी जाकर के ये पूरा मामला जो है वो सरकार की जद में आ पाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।